हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे साइंस में भौतिक विज्ञान। हम लोगों ने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर पूरे कर लिए थे। आज से हम लोग भौतिक विज्ञान के कुछ चैप्टर देखेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें हम लोग आज थ्योरी सेक्शन देखेंगे। पहला स्टूडेंट क्या है? प्रकाश मीन्स लाइट। लाइट क्या होता है? प्रकाश एक माध्यम होता है जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। ठीक है स्टूडेंट, प्रकाश के द्वारा हमें कोई वस्तु दिखाई देगी। अगर किसी स्थान में प्रकाश नहीं है तो वहाँ पे वो वस्तु नहीं दिखाई देगी। प्रकाश जब परावर्तित होकर हमारी आंखों की रेटिना पर पड़ता है तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक माध्यम होता है जिससे हमें वह वस्तु दिखाई देती है। ठीक, वो वस्तु कब दिखाई देगी? जब प्रकाश उस वस्तु पर पड़ेगा फिर वो परावर्तित होगा तो हमें वो वस्तुएं दिखाई देंगी। अब आगे देखेंगे प्रकाश के क्या क्या माध्यम, क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। प्रकाश का मुख्य स्रोत है सूर्य। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग जानते ही हैं सबसे मेन स्रोत प्रकाश का तो सभी जानते हैं क्या है, सूर्य है। ये सूर्य, ठीक। और इसके अलावा क्या है? मोमबत्ती, बल्ब आदि मानव निर्मित स्रोत हैं। ये स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग आगे देखेंगे। अब आगे स्टूडेंट 2 प्रकार के स्रोत में पहला स्रोत क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वह वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे जो भी वस्तुएं उनका स्वयं का प्रकाश होगा। सूर्य हो गया, उसका स्वयं का प्रकाश है। मोमबत्ती हो गया, उसका स्वयं का प्रकाश है। बल्ब हो गया, ये सब स्टूडेंट इन लोगों के पास स्वयं का प्रकाश होता है। ये आप लोग में स्टूडेंट टिक द करेक्ट में आएगा, पूछिएगा कौन सी वस्तुएं प्रदीप्त हैं कौन सी नहीं है। ठीक, आगे देखेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वह वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, जैसे प्रदीप्त में स्वयं का प्रकाश था, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जो प्रदीप्त वस्तुएं के प्रकाश के परावर्तन के बाद दिखाई देती हैं। ठीक है स्टूडेंट, यह वस्तुएं वो होती हैं जो प्रदीप्त वस्तुएं के परावर्तन, जो उसमें प्रकाश होता है उसके परावर्तन के बाद दिखाई देती हैं, वो कहलाती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है स्टूडेंट, इसका एग्जांपल क्या है? जैसे चंद्रमा। चंद्रमा स्टूडेंट हम जानते हैं, हम लोग को लगता है कि अपने से चमकता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। चंद्रमा सूर्य की वजह से चमकता है। ठीक है, और स्टूडेंट बॉक्स हो गया, इसमें कोई अपना प्रकाश नहीं होता। मेज हो गया, बर्तन हो गया, इस समय स्टूडेंट अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये सारी सब अदीप्त वस्तुएं होती हैं। आप लोग को स्टूडेंट अच्छे से याद करना होगा। तो इधर करेक्ट में पूछ सकता है या आ सकता है प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के माध्यम। अब आगे देखेंगे प्रकाश के गुण क्या होंगे। ठीक है स्टूडेंट, प्रकाश हमेशा स्टूडेंट कैसे चलती है? सीधी रेखा में चलेगी। इसका पहला गुण है, आप लोगों में स्टूडेंट 4-5 गुण हमेशा लिखने के लिए आएगा, तो इसमें हम लोग 5-6 गुण का डिस्कशन करेंगे। प्रकाश में परावर्तन के गुण पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, प्रकाश में परावर्तन, ठीक, ये मतलब प्रकाश किसी भी सरफेस पे पड़ेगा तो परावर्तित हो सकता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है स्टूडेंट? ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये बहुत बार पूछता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश में चुंबकीय गुण पाया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन होता है। ठीक है स्टूडेंट, अपवर्तन मतलब प्रकाश जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो प्रकाश थोड़ा सा अपने रूट से डाइवर्ट हो जाएगा। अब अगला क्या है? दृश्य की तरंगदैर्घ्य। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग जो प्रकाश दिखाई देती है उसका एक वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ये स्टूडेंट आप लोग याद करना है, इसमें से महत्वपूर्ण यही है। 5-6 प्रॉपर्टी लिखने के लिए आता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से पार हो जाता है। ठीक, ये तो सभी जानते हैं स्टूडेंट। प्रकाश किससे पार होगा? जो पारदर्शी है। पारदर्शी क्या होता है? जो जिससे हमें आर पार दिखाई देता है। तथा अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी जैसे दीवार हो गया, ईंट हो गया, इस सब से, लकड़ी हो गया, इस सब से प्रकाश पार नहीं हो पाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक, परावर्तन क्या होता है स्टूडेंट? जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह से टकराती है। ठीक है स्टूडेंट, टकराती है तो क्या होगा? वो अपने माध्यम में वापस लौट जाती हैं। ठीक, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे स्टूडेंट देखिए, ये एक सरफेस है। ठीक है, चमकदार सरफेस ये है, फिर यहाँ से कोई एक प्रकाश आएगी से। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे प्रकाश आ रही है, आने वाले प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक, फिर स्टूडेंट यहाँ पे जहाँ पे प्रकाश टकराती है जिस पॉइंट पे, उसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक, या आपतन तल कहते हैं। फिर जब यहाँ से प्रकाश परावर्तित होकर चली जाती है, ये अपने जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस चली गई। और स्टूडेंट यहाँ पे आई क्या है? आई जो है आपतन कोण है। ये
हमेशा आपतित किरण से बनता है। और आर क्या है स्टूडेंट, ये रिफ्लेक्टिव एंगल है, ये हमेशा परावर्तित किरण से बनता है। ठीक है स्टूडेंट, आपतित किरण जितने भी डिग्री पे आएगा, परावर्तित किरण उतनी डिग्री से, परावर्तन कोण उतनी डिग्री का होगा। ठीक, अगर ये आपतन किरण 40 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी हमेशा 40 डिग्री का ही होगा। परावर्तित प्रकाश तल की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितना प्रकाश परावर्तित होगा या कितना परावर्तित नहीं होगा स्टूडेंट, हमेशा जो सरफेस होता है, सरफेस जितना चमकदार होगा प्रकाश उतना ज़्यादा परावर्तित होगा। अगर सरफेस चमकदार नहीं है तो प्रकाश के काफ़ी भाग उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और अगला देखेंगे परावर्तन के नियम क्या होते हैं स्टूडेंट। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण। ठीक है स्टूडेंट, देखिए जो आपतित किरण है, आने वाली किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण जो ये किरण जा रही है अपने माध्यम में वापस, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो अभिलंब खींचा गया है आपतन बिंदु पर, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक हम लोग का तल हो गया, देखिए ये अभिलंब हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये आपतित किरण हो गया, तीनों स्टूडेंट एक ही सरफेस में होते हैं। और ये बात सही भी है क्योंकि प्रकाश परावर्तित हो गया इसलिए ये एक ही तल में है। अब दूसरा नियम की देखेंगे, अभिलंब आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए जैसे ये अभिलंब है, आपतित किरण आई हो गया, परावर्तित किरण आर हो गया, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री पे बनेगा, मतलब आपतित किरण 45 डिग्री पे आएगा तो हमेशा परावर्तन कोण भी 45 डिग्री का होगा। इसलिए आई इक्वल आर, मतलब आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखेंगे प्रकाश किरणों की उत्क्रमणिता। ठीक है, उत्क्रमणिता, जब प्रकाश किरण एक ही तल में होता है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, उत्क्रमणिता में जब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, एक किरण आपतित होगी तो दूसरी परावर्तित होगी। ठीक है स्टूडेंट, जैसे देखिए ये एक आपतन किरण है, आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, एक किरण स्टूडेंट आएगी तो दूसरी किरण हमेशा परावर्तित होकर चली जाएगी। उत्क्रमणिता का मतलब यही होता है, एक किरण आपतित होगी तो दूसरी परावर्तित होगी, यह प्रक्रिया कहलाती है स्टूडेंट उत्क्रमणिता। समझ गए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, जब प्रकाश की किरण एक तल में होती है, ठीक है स्टूडेंट, ये सारा ये हम लोग का एक सरफेस या तल है, ये भी आपतित किरण है, परावर्तित किरण है। ठीक है, एक तल में होती है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, जैसे आई इक्वल आर होता है, एक किरण आपतित किरण होती है तो दूसरा किरण परावर्तित किरण होती है, यह प्रक्रिया प्रकाश किरण की उत्क्रमणिता कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। अब देखेंगे आगे, आगे क्या प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब मतलब इमेज। ठीक है, जब वस्तु किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है सुनिए, जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश किरण चलती है, ठीक है, फिर वह जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। समझ गए सुन, प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी वस्तु, हम लोग कोई वस्तु जानते हैं हमें तभी दिखाई देती है जब उस पर प्रकाश होता है। ठीक है, जब उस पर प्रकाश पड़ता है, प्रकाश जब उस पर पड़ेगा फिर वो परावर्तित होकर हमारे आँखों के रेटिना पर उसकी एक बिंदु मिलेगी जहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है। अब प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब स्टूडेंट हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है आभासी प्रतिबिंब। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ये बोर्ड के लिए आता रहता है कि 2 नंबर में आएगा कि प्रतिबिंब क्या होता है, इसके प्रकार को स्पष्ट कीजिए, ऐसे आएगा। पहला स्टूडेंट इसमें आभासी प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद अपसारी हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अपसारी मतलब जो फैल जाती है तथा वे किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है स्टूडेंट, याद करना कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, वो हमेशा सीधा होता है। इस प्रतिबिंब को हम लोग स्टूडेंट, इसका हम लोग फ़ोटो नहीं खींच सकते। ठीक है ना, हम लोग इसको किसी पर्दे पे ले सकते हैं ना, इसको हम लोग फ़ोटो खींच सकते हैं। समतल दर्पण से हमेशा आभासी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनेगा, हमेशा समतल दर्पण। ये बोर्ड में बहुत बार आता है, ठीक है, करेक्ट में भी आएगा। अब देखेंगे स्टूडेंट वास्तविक प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यह प्रतिबिंब किरणों के काटने के स्थान पर बनता है। ठीक है स्टूडेंट, यह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जहाँ पे किरण आपस में टकराएंगी वहाँ पे ये प्रतिबिंब बनेगा।
अवतल तथा उत्तल दर्पण से हमेशा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी वास्तविक प्रतिबिंब किससे बनेगा? अवतल तथा उत्तल दर्पण से। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग का टॉपिक यहाँ पे स्टूडेंट खत्म हो गया। इस टॉपिक को हम लोग, इस चैप्टर को हम लोग 3 सेक्शन में क्लियर करेंगे। कल इसमें हम लोग कुछ डेरिवेशन देखेंगे, उसके बाद इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।